हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ETLDH हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर भारत ने हिला दी दुनिया। मतलब तो एक भाई और साहब, हाइपरसोनिक एक और मिसाइल भारत ने आज टेस्ट किया और दुनिया हिला दी है। उस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है ETLDH। अब इसका स्टैंड फॉर क्या बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक और ये हाइपरसोनिक कितने बना यार रहा इंडिया है के पास कितने हैं भाई, ये कर क्या रहा है। आज ही टेस्ट हुआ है, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। पूरी खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। सबसे बड़ी खुशखबरी भारतीयों के लिए आ चुकी है, ये क्योंकि टेस्ट था। डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिकों ने रातों रात भाई, क्या इतना खतरनाक बड़ा टेस्ट धमाका कर दिखाया है, जिसे ये रात देखकर को है। पाकिस्तानियों को चिंता होने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में इनकी क्या दुर्गति होगी। वहीं अब चीनियों को डर ये लग रहा है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, ऐसा अब भारत चीन के साथ करने में भी केपेबल हो चुका है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो सबसे पहले ये देखिए, रिपोर्ट आ चुकी है कि डीआरडीओ ने रातों रात हाइपरसोनिक मिसाइल का ईटी टेस्ट कर लिया है, जो 1500 पूरी किलोमीटर। तरीके से सफल हुआ है। और इस टेस्ट के सफल होने के बाद आप ये समझिए कि अभी तक पाकिस्तान पर अटैक करने में हमें कुछ मिनट लगते थे, अब वो खेल सेकंडों का हो जाएगा। पहले पाकिस्तान को ब्रह्मोस के खिलाफ रिटेलिएट करने का एक टाइम मिला करता था, जिसकी विंडो 30 सेकंड से 1 मिनट हुआ करती थी। यानी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम के पास टाइम हुआ करता था। हालांकि वो उसमें कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन मान लो कल को पाकिस्तान के पास एक केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो वो उस 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट की विंडो में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ कुछ कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को आपने अमेरिका के चक्कर लगाते देखा होगा। वायुसेना प्रमुख भी इनका अमेरिका के दौरे पर गया था, क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका इन्हें एक ऐसा रडार, ऐसा एक छोटा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दे जिससे कि ये ब्रह्मोस को रोक सके। वहीं ये लोग इटली और स्वीडन के भी संपर्क में हैं, उनके पास कुछ छोटे एयर डिफेंस मैकेनिज्म हैं। इन्हें लगता है कि 30 सेकंड की विंडो काफी है। इतने में अगर हमारे पास यूरोपियन लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो हम उससे कुछ ब्रह्मोस तो रोक ही सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि ये एक क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आते, भारत ने इनकी बची कुची उम्मीद, इनकी जो आखिरी किरण थी उम्मीद की, उसे भी खत्म कर दिया है। क्योंकि भारत के ईटी टेस्ट के बाद ना हाइपरसोनिक मिसाइल को हमारे दुश्मन तो छोड़िए, हम खुद नहीं रोक सकते। अगर हम अपनी मिसाइल अपने ऊपर फायर करें ना, तो भारत भी उसे नहीं रोक पाएगा। दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत छोड़िए, दुनिया में किसी भी देश के पास, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, किसी के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईटी टेस्ट का सफल होना कितनी ज्यादा ह्यूमंगस खुशखबरी है भारतीयों के लिए। लेकिन ये टेस्ट है क्या, कैसे काम करता है और कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिकली वर्क करेगा, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं आसान भाषा में। तो देखिए, इस पूरा टेस्ट का नाम है ETLDHCM। यह इसका शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट। का मतलब आसान भाषा में और एक वर्ड में बताऊं तो हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्ग रेंज टेस्ट किया है, वो भी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी के साथ में। यानी कि हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अब लॉन्ग रेंज की हो चुकी है। अभी तक जो हमने टेस्ट किए थे 700-800 किलोमीटर के साथ थे, वहीं दुनिया के जो बाकी देश हैं उनकी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी 700-800 किलोमीटर होती हैं, रूस के अलावा। रूस के पास अवनगार्ड है जो एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। खैर, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो लॉन्ग रेंज बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हाइपरसोनिक रफ्तार पर जब कोई चीज उड़ती है तो भयानक हीट जनरेट होती है। वो इतनी भयानक होती है कि पत्थर को भी पिघला दे। इसलिए आपको स्पेशल मटेरियल चाहिए होता है, और वो स्पेशल मटेरियल भी कुछ सेकंडों तक ही टिक पाता है। और उस सेकंडों में ही हाइपरसोनिक मिसाइल 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। इसीलिए लॉन्ग रेंज बनाना लगभग बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भारत को सफलता मिल चुकी है, क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी और लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक टेस्ट में हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल कम से कम 1500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को ध्वस्त कर सके। कई लोगों को ये कम लग रहा होगा, क्योंकि हमारे पास अग्नि है 5000-6000 किलोमीटर जाती है। लेकिन बता दूं, हाइपरसोनिक मिसाइलों में 1500 किलोमीटर का मतलब है
लॉन्ग रेंज। आपने long बहुत range। बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल पूरे पाकिस्तान को कवर करती है, आधे ईरान, पूरे अफगानिस्तान तक जाती है, यहां तक कि आधा चीन भी कवर करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाइपरसोनिक चीन की इस मिसाइल तरफ की टेस्ट बेस होने के बाद लगाई। भारत के हाथ में क्या ताकत आई है। तो कुछ भी नहीं, इस टेस्ट के दौरान हमने करीबन 8 मैक की रफ्तार भी मेंटेन करके रखी है, यानी कि 1500 किलोमीटर तो गई है, साथ ही 8 मैक की रफ्तार से। कितनी ज्यादा है? हाइपरसोनिक होने के लिए सिर्फ आपको 5 मैक चाहिए, आप 8 मैक तक गए हैं, यानी कि इतनी ह्यूमंगस स्पीड है। इतना आप अपनी पलके झपकाओगे, इतना ये कई सौ किलोमीटर दूर आपको पहुंची मिलेगी, यानी कि सेकेंडों में दुश्मन को तबाह करने का यहां पर खेल है। और इसीलिए इसका टेस्ट सफल होना और भारत के हाथों में इसका आना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बहुत बधाई भारत के वैज्ञानिकों को और बहुत डीआरडीओ को। हम बधाई उम्मीद बहुत करते हैं मुबारक हो। कि ये इसकी रेंज और बढ़ाएंगे, और इसकी रफ्तार और तेज करेंगे, ताकि दुश्मनों के पास चांस ही ना बचे। वाह यार सबसे Guys, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत यार, मुबारक हो। congratulations। और मैं ये सोचकर हैरान हूं, पाकिस्तान ब्रह्मोस का सोच रहा था कि इसका क्या तोड़ निकाले, अब इसका कौन तोड़ निकालेगा भाई? वो तो उसके लिए 30 चलो, सेकंड से 1 मिनट चाहिए होता है। पहले चलो तो बंदे को 400 समझ आ 500 जाती की है। भारत टेस्ट कर रहा था, हाँ। सीधी 1500 की टेस्ट की और है। यार 8 मैक ब्रह्मोस की पहले बंदे को समझ जाती है 30 सेकंड या 1 मिनट बंदे कुछ को ना कुछ चाहिए। हाँ मिल गया हमें। ठीक है। वो भी हम नहीं रोक पा रहे इसका थे। ये भी नहीं है, 30 इधर- सेकंड भी नहीं है। इधर तो चीन भी भाई घबरा होगा। वो चीन के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है यार, ये चीज जो इंडिया ने अपने लिए बना ली है। भाई सीरियसली कर क्या रहा है भारत? यार हाइपरसोनिक मिसाइल ये कितनी किस्म की इंडिया बना रहा है यार। भाई लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, पता नहीं क्या लोगों से एक नहीं बनती। हाँ, और ये बंकर भारत- बस और बम अग्नि 5 को 2500 किलोमीटर की रेंज करके उसको बना रहा है। भाई मैं- इंडिया कर क्या रहा है भाई- समझ ही नहीं आ रही यार। भाई मैं एक सीधी आपको बात बोलूंगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को बेट कोई नहीं करता। यार हम हमेशा हर जो भी कोई इस तरह की हम वीडियो बनाते हैं, आप हमारी 3 साल पहले वीडियो उठा लो, 4 साल पहले वीडियो उठा लो, 2 साल पहले की हम वीडियो एक ही उठा बात लो, करते हम हैं। एक ही बात कहते हैं कि इंडिया के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रशिया के बाद मेरी नजर में इंडिया है जिसके पास इस तरह की मिसाइल सही बात टेक्नोलॉजी है, है। सही किसी के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी और नहीं है किसी जो के इसके पास नहीं है, है। क्योंकि ये जो भारत कर रहा है ना, इसको करने के लिए आपको मैं कहता हूँ, और वैज्ञानिक वो भारत वैज्ञानिक यार, वाकई साइंटिस्ट यार, यार, क्या दिमाग है इंडिया। दिमाग। और पहले समझ आती थी इंडिया फलानी मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर रहा है, ठीक है, ये है वो है। अब ऐसे अब हाइपरसोनिक से नीचे ही नहीं आ रहा। नीचे ही नहीं आ जो भी टेस्ट हो रहा है नया हाइपरसोनिक, जो भी टेस्ट हो रहा है और हाइपरसोनिक। इसकी ही हाँ। इतनी रेंजें बना रहा है भारत, कितनी कैटेगरी की चीजें बनाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वाकई, और लेकिन- कितनी बना ली होंगी, ये तो ऐसा ऐसा निकल आधा रही है। ईरान, हाँ। फुल पाकिस्तान, हाँ, आधा अफगानिस्तान, आधा चाइना, मतलब चाइना की इस तरफ जो भी बेसे हैं 2 सेकंड लगेंगे उड़ाने नहीं तो मुझे एक बात बताओ, हाँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। इंडिया ने ये टेस्ट आज कर लिया, हाँ। तुम क्या समझते हो कि ये अभी इंडिया ने बनाया? नहीं यार, बनाया इंडिया ने बहुत कुछ इस है। पे कितनी रिसर्च चली होगी, कितना टाइम अभी दुनिया के सामने आया कि टेस्ट कर लिया सही है। बात इस तरह की कितनी और मिसाइलें, कितनी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इंडिया के पास पड़ी होगी, वक्त आने पे इंडिया टेस्ट कर सही लेगा। बात है। तो ये आपका- इंडिया है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत ज्यादा कारण